उधर भारत के 16वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है और चुनाव आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके बाद जेडीयू नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के रूप में प्रोजेक्ट कर माहौल बनाने में जुट गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रपति की रेस में नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में आज 23 दलों के साथ बैठक कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बनने की जुगत में खुद नहीं लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। बिहार में नीतीश के मंत्री और करीबी श्रवण कुमार की इस दलील को सुनिए कि नीतीश ही आखिर राष्ट्रपति मटेरियल क्यों है। हालांकि इस सवाल पर नीतीश की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है। वो खबर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देते हैं, अलग अलग सोच है, हर लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। उनकी सोच पर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी ललायित हैं कि हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हमको राष्ट्रपति बना दिया जाए। इस तरह का कभी उनकी सोच रही नहीं। योग्यता पर जब सवाल उठते हैं तो योग्यता तो है ही नीतीश कुमार में, कहाँ योग्यता में कमी है। हर प्रकार की योग्यता है उनके पास। जो उन्होंने काम किया है, जो उनका सोच है, जो उनकी समझ है, जो उन्होंने बिहार के लिए करके दिखाया है, योग्यता में कोई कमी है? न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कोई चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कर चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। दरअसल राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 सदस्य हैं। इसके अलावा देश के 4120 विधानसभा सदस्य भी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भी शामिल हैं। जाहिर है अगर विपक्ष एक साथ आता है तो एनडीए उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि बिहार भाजपा इसे केंद्र का मामला बता रही है। देखिए, अनेक नाम है ऐसे, और जो भी एनडीए तय करेगा, स्वाभाविक रूप से एनडीए में जो है वो सब लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन यह सब कुछ तो अभी भविष्य के गर्भ में है। कोई एक नाम के विषय में अभी कोई कैसे कह सकता है? कोई एक व्यक्ति कह भी नहीं सकता। यह सामूहिक निर्णय का विषय है। इसलिए जो सामूहिक निर्णय होगा, जो एनडीए का निर्णय होगा, या फिर सर्वसम्मति निर्णय भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मिलकर के कभी फैसला नहीं किए हैं, ऐसे भी फैसले हुए हैं। हम लोगों ने नाम दिया था कलाम साहब का, जिस पर सभी सहमत हो गए थे। वाजपेयी जी ने उस नाम को बढ़ाया था, और जब नाम आगे बढ़ा तो सारे देश ने उसको सबने कबूल कर लिया। क्या सत्ता क्या विपक्ष, सबने कबूल कर लिया। तो कैसी परिस्थिति भविष्य में बनेगी, यह सब उसके गर्भ में है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनडीए के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही है और शरद पवार को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसको लेकर ममता दिल्ली में बैठक भी कर रही है, जहां 23 दलों की बैठक में तेजस्वी भी शामिल हो रहा है। जाहिर है ऐसे में राजद को भी नीतीश का नाम रास नहीं आएगा। भाई जो इनकी सोच है मैं उनको बधाई देता हूं। कुछ बात विचारनी है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी के पैरेलल यह देश नीतीश कुमार को भी देखता था कि ये भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और आज जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी का पांव छू रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए और क्या सोचा जाए, उनका भविष्य क्या होगा, वो आप लोग विचार कीजिए। हम कहने के लायक नहीं हैं। नीतीश महत्वाकांक्षी नेता है और इन दिनों एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी भी। ऐसे में नीतीश को अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार बना दे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल ममता की क्या मुहिम होगी, इस पर सबकी नजर है। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है और बिहार में इसे लेकर अब रस्साकसी भी शुरू हो गई है। दरअसल में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जदयू के नेता राष्ट्रपति मटेरियल बताते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि ये सब फजूल की बातें हैं। लेकिन इन फजूल की बातों के बीच विपक्ष भी बिहार में नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के नाम पर समर्थन देने को तैयार है। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में राष्ट्रपति पद को लेकर विचार किया जा सकता है? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।